नमस्कार जी सभी को। आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में चलते चलते या इलेक्ट्रॉनिक्स के समुद्र में गोते खाते खाते हम लोग पहुंच चुके हैं सिस्टम्स को कंस्ट्रक्ट या फैब्रिकेट करने के पड़ाव पर कि हम लोग किस तरीके से ट्रांजिस्टर को यूज़ करते हैं अपनी जो अप्लायंसेस हैं उनके अंदर। हम लोगों ने पिछली वीडियोस के अंदर फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक से लेके कहाँ से चली, कहाँ से शुरुआत हुई और कहाँ आ रही है, कहाँ चली गई, कहाँ को जाएगी, कहाँ से आए थे हम, कहाँ को जाएंगे, ये सारी बातें दोहराते दोहराते हम लोग पहुँचे थे ट्रांजिस्टर पर जो ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंस करता है। फिर उसी को यूज़ करते हुए हमने एम्पलीफायर्स को डिस्कस किया एंड वी डिस्कस द क्लासेस ऑफ द एम्पलीफायर्स अलॉन्ग विद सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इन डिटेल। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम लोग इनको मैथमेटिकली हैंडल करेंगे कि हमें पता तो हो इसकी ये कैपेबिलिटी है, इसको यहाँ लगाना है, इसको इस चीज़ में हम लोग यहाँ पर यूटिलाइज कर लेंगे, इसके सारे पैरामीटर्स को हम लोग स्टडी कर लेंगे। तो उसके लिए हमें ट्रांजिस्टर को अब क्योंकि अंदर का सब ताम झाम हमने पढ़ लिया, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन चलता है, कैसे होल चलते हैं, वी हैव डिस्कस्ड ऑल। अब हम बात करेंगे इसके बाहर की दुनिया की कि अंदर जो कुछ हो रहा था उससे बाहर क्या इम्पैक्ट निकल रहा है, बाहर क्या फ़र्क पड़ रहा है, यानी कि इसके जो करंट्स हैं, वोल्टेजेस हैं, इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेजेस, उनको किस तरीके से मेजर करेंगे, क्या इम्पैक्ट रहेगा। So today we are going to discuss about transistor as a two-port network. Transistor as a two-port network. अब एक एक शब्द पर ध्यान देने की ज़रूरत है, एक एक शब्द को निशब्द होकर समझने की ज़रूरत है, लेकिन दिमाग को खुला रखने की ज़रूरत है। ट्रांजिस्टर क्या होता है हमें पता है, वो डिवाइस है जो रेजिस्टेंस को ट्रांसफ़र करता है। हम लोग बेसिकली इससे बीजेटी से हम करंट कंट्रोल करते हैं। अब टू पोर्ट नेटवर्क क्या होता है? पोर्ट मीन्स अ पेयर ऑफ टर्मिनल्स, और अक्सर किसी भी अप्लायंस में दो पोर्ट होते हैं। देयर आर टू पोर्ट्स, वन इनपुट पोर्ट एंड वन आउटपुट पोर्ट, एंड वन पोर्ट ऑलवेज कैरी अ पेयर ऑफ टर्मिनल्स, मतलब दो टर्मिनल होते हैं, दो टर्मिनल इनपुट के, दो टर्मिनल आउटपुट के। अब ट्रांजिस्टर को अगर हम टू पोर्ट नेटवर्क मानेंगे, इसका मतलब हमें चार टर्मिनल्स चाहिए। इसके पास तो बेचारे के पास तीन ही है, लेकिन हमने उसका सोल्यूशन निकाल लिया था। हमने क्या किया था, हमने एमीटर, बेस या कलेक्टर में से एक बार एमीटर, एक बार बेस, एक बार कलेक्टर, मतलब हम किसी को भी कॉमन रख के अपना काम कर सकते हैं। जुगाड़ू हम लोग बहुत हैं। So in transistor two port network you must understand that in non-linear circuit elements they do not have a linear relationship between I and V, बिकॉज जो ट्रांजिस्टर है वो नॉन लीनियर सर्किट है, उसके अंदर करंट वोल्टेज के साथ नॉन लीनियरली वेरी करता है। अब इसके नॉन लीनियर डिवाइस का मतलब क्या है कि V और I जो है वो लीनियरली वेरी नहीं करते, स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होता। दीज आर नॉट ओमिक डिवाइसेस, दीज आर नॉन ओमिक डिवाइसेस, बट ट्रांजिस्टर इज टर्म्ड एज लीनियर सर्किट। अब ट्रांजिस्टर को लीनियर क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने तो उसकी करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी है, वो तो नॉन लीनियर है, लेकिन उसके अंदर लीनियर रीजन्स आते हैं। चाहे मैं फॉरवर्ड करैक्टरिस्टिक्स की बात करूं, चाहे मैं रिवर्स करैक्टरिस्टिक्स की बात करूं, देयर आर फ्यू रीजन्स वेयर विच वी कैन कंसीडर दैट ग्राफ एज लीनियर ग्राफ। इस वजह से हम ट्रांजिस्टर को लीनियर मान लेते हैं। सो ट्रांजिस्टर इज टर्म्ड एज अ लीनियर सर्किट इफ इट इज ऑपरेटेड with small signal amplitudes and over small regions of their characteristics, then we can consider it linear. Like हमें पता है कि जो characteristics होती हैं, output characteristics of transistor, general trend में शो कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर कन्फिग्रेशन। तो आप अगर सिर्फ इतने इतने रीजन की, यहाँ पर छोटे से रीजन की बात करें तो ये V और I में रिलेशनशिप डायरेक्ट है। यहाँ पर मेरा ग्राफ ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर मेरा ग्राफ ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है। तो मैं छोटे रीजन के लिए अगर काम करूँगी और छोटे सिग्नल के एम्पलीट्यूड के लिए काम करूँगी जिसके अंदर वेरिएशंस बहुत नहीं है, तो ट्रांजिस्टर कैन बी कंसीडर्ड एज अ लीनियर डिवाइस। तब हम इसको लीनियर डिवाइस मान सकते हैं। और अगर मैं इनपुट करैक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो वो हमें पता है डायोड की फॉरवर्ड बायस करैक्टरिस्टिक्स की तरह जाती है। तो मैं छोटा पोर्शन अगर कंसीडर करूँगी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, सो दिस कैन बी कंसीडर्ड एज अ लीनियर जो है करैक्टरिस्टिक्स या लीनियर डिवाइसेस को हम मान सकते हैं। लीनियर अब हमने इसको मान लिया है। अब है कि ट्रांजिस्टर को अगर टू पोर्ट नेटवर्क मानना है, इसका मतलब क्या है?
So transistor as a two-port network means modeling the transistor, it may be BJT or it may be FET, as a black box with two ports where we relate input and output voltages and currents using standard network parameters. And this is very useful for small signal analysis of amplifiers, since it allows us to characterize the transistor mathematically without worrying about its internal structure. यानी कि हम ट्रांजिस्टर को अगर टू पोर्ट नेटवर्क मानेंगे, ये हमारा आपका सबका प्यारा ट्रांजिस्टर एक ब्लैक बॉक्स हमने मान लिया, मीन्स ये वाला जो मेरा ट्रांजिस्टर है ये मैंने ना कोई सिंबल लगाया है, इट इज़ दिस इज़ जस्ट अ ट्रांजिस्टर एज टू पोर्ट नेटवर्क, मतलब एक ब्लैक बॉक्स है, बस मुझे इसके करंट्स और वोल्टेजेस का ध्यान रखना है। ये इनपुट पोर्ट हो गया और ये इधर आउटपुट पोर्ट हो गया, ये दोनों इनपुट के टर्मिनल्स हो गए और ये दोनों आउटपुट के टर्मिनल्स हो गए। इधर मुझे पता है करंट I1 आएगा और यहाँ पर मुझे पता है करंट जो है वो I2 होगा आउटपुट के अंदर। हमने मान लिया इनपुट करंट ऑफ द ट्रांजिस्टर इज I1 एंड आउटपुट करंट ऑफ द ट्रांजिस्टर इज I2। इसी तरीके से यहाँ पर ये पता दो पोर्ट होते हैं, प्लस माइनस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए भी हमें चाहिए। सो इनपुट वोल्टेज ऑफ ट्रांजिस्टर इज V1 एंड आउटपुट वोल्टेज ऑफ ट्रांजिस्टर इज V2। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर एज टू पोर्ट नेटवर्क, क्योंकि हमारे लिए आसान हो जाता है, हमारा ध्यान सिर्फ इन पर ही रहना चाहिए कि ये आपस में कैसे इंटरलेट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने समझ लिया किस तरीके से एक दूसरे के साथ वेरी करते हैं, वो ग्राफ्स हमारे पास हैं। सो उन ग्राफ्स को ध्यान में रखते हुए हम इनकी इंटररिलेशनशिप, इनसे वेरियस पैरामीटर्स, रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांजिस्टर, एडमिटेंस, इनके वोल्टेज गेन, इनके करंट गेन, ये सब हम फाइंड आउट करेंगे। बट आई डोंट नीड दिस मैकेनिज्म नाउ, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म अब मुझे नहीं चाहिए कि कैसे होता है। इस वजह से हम लोग के लिए ईजी हो जाता है अगर हम ट्रांजिस्टर को टू पोर्ट नेटवर्क मानते हैं कि अंदर क्या हो रहा है, बिना उस बात की परवाह किए हुए हम बाहर की दुनिया को अंडरस्टैंड करें, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर एज टू पोर्ट नेटवर्क। सो दिस इज वेरी इजी टू हैंडल स्मॉल सिग्नल वोल्टेजेस, स्मॉल सिग्नल एनालाइजर्स जो होते हैं, स्मॉल सिग्नल्स का जो एनालिसिस करना होता है तो वो ईजी हो जाता है। एम्पलीफायर्स के केस में ले लीजिए या करंट कंट्रोल करने वाले डिवाइसेस के केसेस में ले लीजिए, ईजी हो जाता है क्योंकि हमें मैथमेटिकली डील करना है सिचुएशन के साथ, और मैथमेटिकली डील करते हुए हम लोग अंदर की दुनिया की परवाह करते हुए बाहर के जो पैरामीटर्स हैं उन पर ध्यान देंगे। सो ट्रांजिस्टर हमें पता है, ट्रांजिस्टर इज अ 3 टर्मिनल डिवाइस, इट हैज 3 टर्मिनल्स, एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। One terminal is kept common in between input and output, and you can be supposed to contain 4 terminals like this. If we consider one terminal common to input and output, so transistor can be considered as a 4 terminal device. 2 out of those are connected in input and 2 are connected in output. So here you must know the sign conventions also. So current is taken positive if it is entering inside the transistor, and current is taken negative if it is leaving the transistor. याद रखना है कि अगर ट्रांजिस्टर के अंदर करंट एंटर हो रहा है तब हम उसको पॉजिटिव मानते हैं, अगर वो ट्रांजिस्टर से बाहर निकल रहा है तब हम उसको नेगेटिव मानते हैं। सो अब हमारे पास 4 वेरिएबल हैं, वी हैव द 4 वेरिएबल्स, इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज। I1 and I2 are input and output currents, V1 and V2 are input and output voltages. So out of these 4 variables, if 2 are known, then other 2 can be easily calculated by 2 equations, because we know in mathematics if there are 2 variables, 2 equations are required to solve those parameters and to find the values of those parameters. So this is the strategy which we will be using in mathematical analysis of transistor as two port network, कि हमारे पास ये 4 वेरिएबल हैं, I1, I2, V1, V2। इन चारों में से अगर हमें 2 पता है तो बाकी 2 को हम पता कर सकते हैं। एक थोड़ा सा आप ध्यान इसके बाद अब और रखिएगा, आप लोग बुक्स पढ़ते हैं या कहीं पर भी आप आर्टिकल्स कुछ भी पढ़ते हैं तो जनरली सिंबल्स जो हैं करंट्स के, स्मॉल आई, स्मॉल वी, कहीं पर कैपिटल आई, कैपिटल वी से डिनोट होने शुरू हो जाते हैं। फ़र्क कोई भी नहीं पड़ेगा अगर आप मेंशन कर देंगे तो, बट जो जनरल नोटेशन सारी बुक्स, मैक्सिमम बुक्स यूज़ करती हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स आर यूज्ड फॉर AC एंड कैपिटल अल्फ़ाबेट्स आर यूज्ड फॉर DC, कि जब हम DC के साथ डील करते हैं सर्किट्स के अंदर तब हम कैपिटल अल्फ़ाबेट्स I1, V1, I2, V2 इस तरीके से यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम AC के साथ डील करते हैं
तब हम स्मॉल अल्फ़ाबेट, स्मॉल जो कैपिटल लेटर्स के साथ यूज़ करते हैं डीसी एनालिसिस करते हैं, और जो स्मॉल लेटर्स होते हैं उनके साथ हम एसी के साथ जनरली डील करते हैं। अदरवाइज अगर आप कैपिटल के साथ डिनोट करके एसी को मेंशन कर देंगे, इट विल नॉट अफेक्ट योर लॉजिक और मैथमेटिकल एनालिसिस को अफेक्ट नहीं करेगा, बट ये नोटेशन जनरली बुक्स फॉलो करती हैं, दैट इज़ वाई मैंने आपको बता दिया। तो ये तो हो गया बेसिक्स। अब ये है कि किसी भी ट्रांजिस्टर का बिहेवियर अगर हमें स्टडी करना है, सो देर आर हमारे पास सेट बने हुए हैं कुछ की, ये सेट उठाइए। जैसे मैं कहूँ कि आजकल क्या होता है कि रेडीमेड आप लोग इंस्टेंट नूडल्स, इंस्टेंट राइस, इंस्टेंट पाव भाजी, कितना कुछ है, पाव आपको लाने पड़ते हैं, भाजी इज इंस्टेंट, पाव तो ऑलरेडी इंस्टेंट होते हैं। सो क्या है कि आपको करना कुछ नहीं है, आपको कभी गर्म पानी डालना है, आपको कहीं थोड़ा सा गर्म करना है, एंड यू हैव दैट पर्टिकुलर मील विद यू इन योर हैंड्स। मतलब आपके पास एक रेडीमेड सेट बना हुआ है, बस उठाइए, थोड़ा चेंजेस करिए और प्रेजेंट कर दीजिए। सो लाइक वाइज ट्रांजिस्टर के अंदर भी इन 4 पैरामीटर्स के वी हैव द वेरियस सेट्स, और उन सेट्स को का एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी है, एक डिफरेंट लॉजिक है, और हम उनमें से किसी को भी उठा के ट्रांजिस्टर की स्टडी कर सकते हैं। सो बिहेवियर ऑफ ट्रांजिस्टर कैन बी डिस्क्राइब बाय यूजिंग वन ऑफ द सेवरल पैरामीटर सेट्स। उनमें से कुछ की स्टडी जो है, कुछ की इंट्रोडक्शन मैं आज आपको दूंगी, और उसके बाद जो एच पैरामीटर्स हैं दोज आर द मोस्ट कॉमन और उनको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, उनको हम बहुत डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। अगर किसी को किसी और पैरामीटर की भी डिटेल्ड नॉलेज चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके जो मर्जी टॉपिक आपके लिए मैं कहूँ कि खुला है सारा का सारा कमेंट बॉक्स, आपको जो टॉपिक अंडरस्टैंड करना है, जो आपको नहीं समझ आ रहा, आपको लग रहा है कि दिस इज़ बिकमिंग प्रॉब्लमैटिक फॉर मी, आप लोग मुझे बताइए, आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट वेरी पर्टिकुलर टॉपिक। तो एक सीक्वेंस के अंदर हम लोग एच पैरामीटर्स को आगे लेके चलेंगे, लेकिन आई विल डेफिनेटली गिव यू द इंट्रोडक्शन अबाउट अदर पैरामीटर्स टू। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स इन 2 पोर्ट नेटवर्क एनालिसिस, कि अगर हमें ट्रांजिस्टर को 2 पोर्ट नेटवर्क मानना है तो हम लोग किन किन पैरामीटर्स की बातें करेंगे और किस तरीके से करेंगे, क्या उनका लॉजिक है, कैसे उनको हैंडल किया जाता है, तो हम वो करेंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 4 वेरियस सेट्स फॉर ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स। मैं यहीं पर ही ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स का हेडिंग दे देती हूँ, मैं आलसी बहुत हूँ लिखने में, अक्सर होते हैं हम लोग। ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स, देर आर वेरियस 4 सेट्स which we will be talking about कि किस तरीके से होते हैं। Z पैरामीटर्स, Z पैरामीटर्स या Z पैरामीटर बोलते हैं, इम्पिडेंस पैरामीटर्स भी इनको बोला जाता है, बिकॉज Z इज द सिंबल फॉर इम्पिडेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स वी नो, सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड इम्पिडेंस पैरामीटर्स। इम्पिडेंस पैरामीटर्स के अलावा वी हैव Y पैरामीटर्स। Y इज द सिंबल फॉर एडमिटेंस। एडमिटेंस इज अनदर नेम ऑफ कंडक्टेंस। तो जो काम कंडक्टेंस करती है कंडक्टर्स के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, वही काम यहाँ पर करती है एडमिटेंस। सो Y इज द सिंबल ऑफ एडमिटेंस हेयर। इनको हम Y पैरामीटर्स बोल देते हैं या एडमिटेंस पैरामीटर्स भी बोल देते हैं। एंड देन वी हैव T पैरामीटर्स। T पैरामीटers also work in the field of transistors and we call them transmission parameters. ट्रांसमिशन के T से लेके इनको ट्रांसमिशन पैरामीटर्स बोल दिया है। एंड देन वी हैव हाइब्रिड पैरामीटर्स या हाइब्रिड पैरामीटर्स एंड वी कॉल देम H पैरामीटर्स। दीज आर ऑल्सो टर्म्ड एज H पैरामीटर्स। अब हम इनकी बात करेंगे कि किसके अंदर क्या होता है, क्योंकि हमने पहले ही बात करी कि वी हैव I1 एंड I2 एज इनपुट एंड आउटपुट करंट्स, V1 एंड V2 एज इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेजेस। इनमें से कोई 2 हमें हमेशा पता होते हैं, मींस वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, और बाकी 2 को हमें उन 2 की फॉर्म में पता करना है, और जिनको पता करना है दोज आर कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। सो इन चारों में से किन 2 को आप डिपेंडेंट ले रहे हैं और किन 2 को आप इंडिपेंडेंट ले रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट दिस क्लासिफिकेशन इज डन। सो इन केस ऑफ Z पैरामीटर्स और इम्पिडेंस पैरामीटर्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर, यहाँ पर मैं हेडिंग दे देती हूँ, इंडिपेंडेंट
वेरिएबल्स सबके लिए बार बार नहीं लिखूंगी मैं क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ लिखने के मामले में. इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन केस ऑफ z पैरामीटर्स आर I1 एंड I2. बोथ इनपुट एंड आउटपुट करंट्स आर टेकन एज इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स हेयर एंड डिपेंडेंट पैरामीटर्स in case of dependent variables in case of z parameters are V1 and V2. So the parameters in which input and output current are taken as independent variables, input and output voltages are taken as dependent variables are called z parameters. क्योंकि जब हम रेशो लेंगे यहाँ पर V अपॉन आई, डिपेंडेंट अपॉन इंडिपेंडेंट, इनको फाइंड आउट करना है, इनको ये हमारे पास ऑलरेडी है. सो जिनको फाइंड आउट करना है दैट अपॉन दैट, V अपॉन आई, V अपॉन आई, V अपॉन आई हमें पता है रेजिस्टेंस होती है, ऑपोजिशन होती है. कॉम्प्लेक्स सर्किट्स के केस में वो इम्पिडेंस हो जाती है. सो बिकॉज यहाँ पर इनकी रेशोज लेंगे तो जो डायमेंशंस बनेंगी, जो यूनिट्स बनेंगे वो इम्पिडेंस के बनेंगे. दैट इज व्हाई वी कॉल देम इम्पिडेंस पैरामीटर्स. और इम्पिडेंस का सिंबल होता है Z, इस वजह से हम इनको बोलते हैं Z पैरामीटर्स. सो दीज पैरामीटर्स हैव डायमेंशंस ऑफ इम्पिडेंस इन द यूनिट्स ऑफ ओम्स. इसको हम ओम में मेजर करेंगे. दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड Z पैरामीटर्स. और इनको रिप्रेजेंट, चारों ही जो टाइप्स हैं इनको हम रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स करते हैं. और Z पैरामीटर्स हैं, अब जैसे डिपेंडेंट है इनको हमने फाइंड आउट करना है तो V1 V2 इधर रह जाएंगे. और जो ये वाले चार पैरामीटर्स आएंगे यहाँ से Z11, जैसे आप मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखते हैं Z11, Z21, Z22 एंड देन आवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स I1 एंड I2. दिस मैट्रिक्स रिप्रेजेंट्स द Z पैरामीटर्स. अब अगर मुझे इक्वेशंस लिखनी है यहाँ से तो V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2. आप इसको खोलेंगे, आपको मल्टीप्लाई करना आता है मैट्रिसेस को. सो दिस इज Z21 I1 प्लस Z22 I2. So this type of equations are used in Z parameters. अब Z parameters use कहाँ पर होते हैं, या ये यूज़ होते हैं when we deal with small signal voltages. जब हमें स्मॉल जो सिग्नल मॉडलिंग करनी होती है हमें इन एक्टिव रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर, तब हम इनको यूज़ करते हैं. या इम्पिडेंस मैचिंग का काम ट्रांजिस्टर से करवाना होता है, जस्ट लाइक कलेक्टर, कॉमन कलेक्टर जो काम करता है. एंड अगर मैं बात करूँ कि कंप्यूटर एडेड सर्किट जो सिमुलेशंस होती हैं वहाँ पर भी हम लोग Z पैरामीटर्स का यूज़ कर लेते हैं. सो दिस इज़ व्हाट और ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ Z पैरामीटर्स. क्या होते हैं, क्या यूज़ है इनका, कहाँ कहाँ पर हम इनको यूज़ करते हैं और किस तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, दैट वी हैव डिस्कस्ड. एग्जैक्टली सेम हम अब बात करेंगे Y पैरामीटर्स की. सो Y पैरामीटर्स आर द सेट ऑफ वेरिएबल्स इन विच इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर रिवर्स्ड, V1 एंड V2. यहीं पर मैं कहानी की बात करूंगी. इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर V1 एंड V2 एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर I1 and I2. So in Y parameters, input voltage and output voltage are taken as independent variables and input voltage and input current are taken as डिपेंडेंट वेरिएबल्स. अब डिपेंडेंट अपॉन इंडिपेंडेंट I अपॉन V करेंगे तो 1 अपॉन R. 1 अपॉन R मतलब कंडक्टेंस, 1 अपॉन R रेजिस्टेंस का ऑपोजिट मतलब कंडक्टेंस. और कंडक्टेंस को यहाँ पर बोला जाता है एडमिटेंस, बेसिकली द अलाउंस ऑफ मटेरियल टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड एडमिटेंस. अब इनकी जो डायमेंशंस आती हैं वो एडमिटेंस की डायमेंशंस होती हैं. ओहम इनवर्स जो इनका है यूनिट वो रहता है, इनका ओहम रहता है. इसी वजह से इनको हम Y पैरामीटर्स बोलते हैं. सो दीज पैरामीटर्स हैव डायमेंशंस ऑफ एडमिटेंस, ओहम इनवर्स, दैट इज व्हाई वी कॉल देम Y पैरामीटर्स. अब इनको रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे, सिचुएशन जो है वो हमारी रिवर्स हो जाएगी. आप चाहे कैपिटल सिंबल से लिखिए इनको, चाहे स्मॉल से, कोई फर्क नहीं पड़ता. बिकॉज जब हम सर्किट्स में इनको यूज़ करेंगे वहाँ पर जब AC/DC आएंगे तब अल्फ़ाबेट स्मॉल या कैपिटल नोटेशन में यूज़ होंगे. अदरवाइज यू कैन राइट एज यू विश. सो अगर मैंने स्मॉल लिया है तो मैं यहाँ पर भी स्मॉल ही शो कर देती हूँ, I1 I2, क्योंकि हम लोग AC सिग्नल्स की बात करते आ रहे थे पीछे से. सो I1 I2 ये हमारे क्या हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं. दिस विल बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स. तो इसी टाइप की इनकी मैट्रिक्स Y11, Y12, Y21, Y22, और जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो इस साइड आ जाएंगे, V1 एंड V2. सो दिस इज द मैट्रिक्स दैट रिप्रेजेंट Y पैरामीटर्स. और इक्वेशंस भी यहाँ से आप लोग आसानी से बना सकते हैं. I1 कैन बी रिटन एज Y11 V1 प्लस Y12 V2 and likewise I2 is equal to Y21 V1 plus Y22 V2. So these two equations represent
वाई पैरामीटर्स इन ट्रांजिस्टर. सो दीज आर यू, अब ये कि यूज़ कहाँ पर होते हैं. सो वाई पैरामीटर्स आर यूज्ड व्हेन वी डील विद हाई फ्रीक्वेंसी, मैं कहूँ कि हाई फ्रीक्वेंसी डिज़ाइंस जब हमें लेने होते हैं वहाँ पर हम इनको यूज़ कर लेते हैं. हाई जो न्यू सर्किट्स को जब हमें डिज़ाइन करना होता है, या स्मॉल सिग्नल मॉडलिंग एनालिसिस जो होते हैं वहाँ पर हम लोग इनको यूज़ कर लेते हैं. या कंप्यूटर एडेड जो सिमुलेशंस है, मतलब जिस टाइप का यूजेस जेड पैरामीटर्स का रहता है वैसा ही यूजेस वाई पैरामीटर्स का जो है वो भी रहता है. पैरेलल सर्किट एनालिसिस जब होते हैं, पैरेलल नेटवर्क एनालिसिस जो होते हैं, उनके अंदर भी हम वाई पैरामीटर्स को यूज़ कर लेते हैं. सो वाई पैरामीटर्स आर यूज्ड इन हाई फ्रीक्वेंसी डिज़ाइंस, चाहे वो रेडियो फ्रीक्वेंसी हो, चाहे वो माइक्रोवेव्स हो, उनके डिज़ाइंस में यूज़ करते हैं. स्मॉल सिग्नल मॉडलिंग ऑफ, मैं बात करूं कि एक्टिव डिवाइसेस जब हम की जाती है तो उसमें हम इनको यूज़ करते हैं. कंप्यूटर एडेड सिमुलेशंस में हम इनको यूज़ कर लेते हैं. पैरेलल नेटवर्क एनालिसिस में भी वाई पैरामीटर्स का यूजेस जो है वो कर लिया जाता है. So this is the introduction and how representation of Y parameters and the uses of Y parameters. अब हम बात करेंगे T parameters की, ट्रांसमिशन वेरिएबल्स या T वेरिएबल्स की. सो इनके अंदर जो इनपुट वेरिएबल्स होते हैं, दोज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ आउटपुट वेरिएबल्स. दैट इज़ वाई हम इनको ट्रांसमिशन, कि इनपुट से आउटपुट ट्रांसमिट होती है, तो आउटपुट की फॉर्म में हम लोग बैक जाके स्टडी करेंगे कि इतनी आउटपुट चाहिए तो कितनी इनपुट होगी. तो वो क्योंकि जो ट्रांसफॉर्म है, चेंज कर रहे हैं हम सिस्टम को, तो कि मतलब आउटपुट से इनपुट हम लोग जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहा है सिस्टम, चेंज हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रही है फ्रॉम आउटपुट टू इनपुट. क्योंकि अक्सर इनपुट टू आउटपुट होती है, तो एक ही बात है कि अगर मैं रिवर्स कैलकुलेशंस करूं तब भी हम कर पाएंगे. सो वो ट्रांसमिशन को ये लोग अपना लॉजिक बनाकर चलते हैं. दैट इज़ वाई वी कॉल देम ट्रांसमिशन पैरामीटर्स. अब इसके अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं वो होते हैं V2 एंड I2. इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर V2 एंड I2. In output voltage and output current are considered independent variables in T parameters, and input voltage and input current are taken as dependent variables in case of T variables. These are called transmission variables because input variables can be expressed in terms of output variables, because they show how signals are transmitted from output part back into the input, like we do in feedback networks. तो उस तरीके से that is why हम इनको ट्रांसमिशन पैरामीटर्स बोलते हैं. फीडबैक के केसेस में इनका ज़्यादा यूज़ किया जाएगा. रिप्रेजेंटेशन इनकी ABCD बड़ी सिंपल रहती है. आप लोग जस्ट इस तरीके से लिखिए, क्योंकि V1 I1 हमारे डिपेंडेंट हैं. सो V1 एंड I1 डिपेंडेंट हो गए, और यहाँ पर बड़ा आसान रह जाती है इनकी मैट्रिक्स AB, सॉरी यहाँ पर इसको भी मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे ही रिप्रेजेंट करना था. ये भी मैट्रिक्स फॉर्म थी. आप लोग एक ही सिंबल इक्वल का लगाएंगे, और यहाँ भी दिस वन लाइक दिस ABCD. तो ABCD ये 4 वेरिएबल्स होते हैं, और V2 एंड I2 हमारे क्या हो गए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए. तो आउटपुट की फॉर्म में इनपुट को हमें एक्सप्रेस करना है. तो इनकी इक्वेशंस भी आप लोग आसानी से लिख सकते हैं. V1 इज इक्वल टू AI2 प्लस BV2. इसी तरीके से I1 इज इक्वल टू CV2. आप लोग रिवर्स कर दिया मैंने, AV2. इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होती है मैट्रिसेस में, AV2 एंड BI2, CV2 DI2. सो दीज आर इक्वेशंस ऑफ T पैरामीटर्स और ट्रांसमिशन पैरामीटर्स. तो ये कहानी थी ट्रांसमिशन पैरामीटर्स की. अब यूजेस कि हम लोग इनको यूज़ कहाँ करते हैं. सो दीज कैन बी यूज इन कैस्केडेड नेटवर्क एनालिसिस, जहाँ पर मिक्सिंग होती है नेटवर्क्स की. कैस्केडेड नेटवर्क्स होते हैं, वहाँ हम इनको यूज़ करते हैं. मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स जो होते हैं, वहाँ पर ट्रांसमिशन पैरामीटर्स को यूज़ कर लिया जाता है. और इफ़ आई टॉक अबाउट फिल्टर्स की डिज़ाइनिंग जब करनी है तब हम ट्रांसमिशन पैरामीटर्स का यूज़ कर लेते हैं. फीडबैक नेटवर्क्स जो होते हैं, ऑसिलेटर्स के अंदर भी फीडबैक्स चाहिए होती हैं, बायसिंग के अंदर भी फीडबैक्स चाहिए होती हैं, तो वहाँ हम T पैरामीटर्स को यूज़ कर लेते हैं. लेकिन और दीज आर यूजुअली इफ़ आई टॉक अबाउट डायमेंशनलेस, इट डिपेंड्स कि व्हाट टाइप ऑफ रेशोज आर यू टेकिंग अबाउट. V2 upon V1 and I2 upon I1, these are dimensionless variables.
अब बात यह है कि हम लोग इन तीनों के अंदर किसी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को ही स्टडी कर पा रहे थे। यहाँ पर हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ इम्पिडेंस पर था, यहाँ पर हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ एडमिटेंस पर था, यहाँ पर हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमिशन पर था कि कितना आउटपुट का पार्ट इनपुट में जा रहा है। वी वर वरिंग अबाउट एंड इन कंसर्न अबाउट दैट ओनली। लेकिन हमें तो सब कुछ चाहिए, हमें तो इम्पिडेंस भी चाहिए एक सर्किट के अंदर, एडमिटेंस कितनी है वो भी चाहिए, हमें ये रेशियोज भी चाहिए, हमें वो फीडबैक भी चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए। तो सब कुछ चाहिए तो हमें मिक्स मैच करना पड़ेगा। अब सीधा सिमेट्री वाइज तो नहीं चल सकते हम कि I1 I2 इंडिपेंडेंट ले लिए, V1 V2 जो है वो डिपेंडेंट ले लिए या रिवर्स कर लिया, या सिर्फ इनपुट वाले जो हैं वो डिपेंडेंट ले लिए और सिर्फ आउटपुट वाले इंडिपेंडेंट ले लिए। ऐसे तो काम नहीं चलेगा, हमें तो मिक्स मैच करना पड़ेगा। तो वो मिक्स मैच किया जाता है इन हाइब्रिड पैरामीटर। हाइब्रिड मीन्स मिक्स्ड, दीज आर मिक्स्ड वेरिएबल्स एंड इनके अंदर I1 and V2, I1 and V2, these are independent variables and dependent variables are I2 and V1. So the parameters or variables in which input current and output voltage are taken as independent variables and output current and input voltage are taken as dependent। कि हमने सब कुछ मिक्स कर लिया, इनपुट का करंट लिया, आउटपुट की वोल्टेज, वो तो इंडिपेंडेंट है, वो हमें पहले से पता है क्योंकि वोल्टेज आउटपुट की हम लोग वेरी कराते हैं, उसके तरीके से हमें पता है कि जो कट ऑफ रीजन, एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन ये आते हैं। और आउटपुट का करंट क्योंकि वो तो कंट्रोलिंग है, जिसको तो हमें कंट्रोल करना है, और इनपुट की वोल्टेज ये क्या है, डिपेंडेंट मान लिया हमने। क्योंकि जब हमने इनपुट वोल्टेज को डिपेंडेंट माना है तो हम इसका जो कॉन्सेप्ट है टी पैरामीटर्स का उसको यूज़ कर रहे हैं, और बाकी दोनों में हम इनके उठा रहे हैं। एक उसके इसका कुछ पार्ट ले लिया, एक करैक्टरिस्टिक इसकी ले ली, एक करैक्टरिस्टिक इसकी ले ली, और मिला के खिचड़ी बना दी जिसको बोला गया हाइब्रिड पैरामीटर्स और एच पैरामीटर्स। सो बिकॉज इन दीज वेरिएबल्स देयर इज मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट parameters and all the four parameters, all the four variables have different dimensions in this system, that is why we call them hybrid parameters। और एक उसी तरीके से इनकी अगर हम मैट्रिक्स लिखने की कोशिश करें तो क्योंकि ये हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं V1 एंड I2, तो इनको हमें फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ हाइब्रिड पैरामीटर्स। H इनका सिंबल रहता है, तो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स H11, H12, H21, H22 ये मैट्रिक्स के सिंबल्स हो गए इन, एंड यहाँ पर हम लोग अपने लिखेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल्स, और वो हैं I1 एंड V2, I1 एंड V2। अगर हम इक्वेशंस लिखें तो उसी तरीके से V1 इज इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2 एंड I2 इज इक्वल टू H21 I1 प्लस H22 V2। सो ये हो गई इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ हाइब्रिड पैरामीटर्स। इनकी डिटेल में बातें हम आगे करेंगे, एंड इनको यूज़ किया जाता है जब हमें एम्पलीफायर्स को डिज़ाइन करना है या लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स के साथ, लो फ्रीक्वेंसी सप्लाईज के साथ हम लोग डील कर रहे हैं। गेन की कैलकुलेशंस हमें करनी है, इनपुट एंड आउटपुट के पैरामीटर्स वेरियस हमें कैलकुलेट करने हैं, और स्मॉल सिग्नल मैं कहूँ कि एम्पलीफायर डिज़ाइंस जब करने हैं तब भी हम एच पैरामीटर्स का यूज़ करते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ यूजेस ऑफ एच पैरामीटर्स। और ये जो चारों पैरामीटर्स हैं H11, H12, H21 एंड H22, दे ऑल हैव डिफरेंट डायमेंशंस। इनमें से एक की डायमेंशंस इम्पिडेंस की रहेंगी, ओम हो जाएंगे, एक की एडमिटेंस की रहेंगी, ओम इनवर्स, एंड बाकी दो जो रहेंगे वो हमें वोल्टेज गेन और करंट गेन बताएंगे। दोज विल गिव अस फॉरवर्ड और रिवर्स वोल्टेज रेशियोज एंड करंट रेशियोज। तो ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट सारा कि ट्रांजिस्टर के कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, किस तरीके से हम उनको अंडरस्टैंड करेंगे, कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, कौन से डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। आपको समझ आया होगा आई होप। अगर कुछ क्वेरी है, कुछ है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर यू कैन डिस्कस विद मी, एंड इसके बाद हम इनकी अगली जो डिटेल्स है वो अगली वीडियो के अंदर लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम, नाइस डे, गुड बाय।